अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में। आज हम पाकिस्तान अफेयर्स का लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं और उसका जो ऑर्गेनाइजेशन वाला पोर्शन है उसके अंदर वर्ल्ड बैंक को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। वर्ल्ड बैंक क्या होती है? ये हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ लो इनकम या पुअरेस्ट कंट्रीज़ जो होती है ना, उनको सपोर्ट करती है। इसकी 5 मेजर बॉडीज़ हैं, उनके हम फंक्शन डिस्कस करते हैं। उनके जो नेम्स हैं वो हैं IBRD, IDA, IFC, MIGA, ICSID। हमारे पास जो IBRD होती है ना, ये होती है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। जो हमारे पास ये लोन प्रोवाइड करती है लो इनकम कंट्रीज़ को। किस लिए? डेवलपमेंट के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए। किन चीज़ की डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन के लिए? हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर की। और दूसरा हमारे पास क्या होता है? IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये क्या करती है? ये हमारे पास क्या करती है? प्रोवाइड करती है ज़ीरो इंटरेस्ट लोन्स जो गरीब तरीन मुल्क होते हैं उनको। तीसरा हमारे पास आ जाता है IFC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। ये हमारे पास क्या करती है? ये इनक्रेज करती है प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस को, प्रमोट करती है प्राइवेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट को, और जॉब्स इंक्रीज करवाती है और इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर हेल्प करती है, और टेक्निकल असिस्टेंस और कैपेसिटी बिल्डिंग करती है। ठीक है। नंबर 4 पे हमारे पास आ जाता है MIGA, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एग्रीमेंट। ये हमारे पास क्या करते हैं? इनक्रेज करते हैं FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को। और नंबर 5 पे हमारे पास आ जाती है ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ये हमारे पास क्या करती है? इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट के दरमियान जो क्लैशेज आती हैं ये उनको हल करने के अंदर हेल्प करती है। और इट इज़ सॉल्व बाय, जो हमारे पास ये इनके दरमियान क्लैशेज आते हैं वो हमारे पास इससे सॉल्व करवाते हैं ICSID। और ICSID उनको जो है ना असिस्टेंस प्रोवाइड करती है उनके सोल्यूशन के लिए। स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड बैंक क्या है हमारे पास? इसके अंदर सबसे पहले बोर्ड ऑफ गवर्नेंस होते हैं, जो क्या हमारे पास होते हैं? गवर्नेंस कंप्राइजेस ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ ईच ऑफ मेंबर कंट्री। जितने भी इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं ना, उसके जो फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं वो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का पार्ट होते हैं वर्ल्ड बैंक की। नंबर 2 हमारे पास आ जाता है बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। इसमें हमारे पास 25 जो होते हैं ना EDs होते हैं। उनका क्या काम होता है? हु एग्जीक्यूट्स एनी डिसीजंस मेड बाय द बोर्ड ऑफ गवर्नेंस। नंबर 3 पे हमारे पास प्रेसिडेंट आ जाता है, हेड ऑफ वर्ल्ड बैंक होते हैं इसको। ये हमारे पास क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे मैनेजमेंट। फिर हमारे पास क्या आ जाता है? इम्पैक्ट्स ऑफ वर्ल्ड बैंक ऑन द डेवलपिंग वर्ल्ड। ये सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? इसके अंदर डेब्ट बर्टन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? इट प्रोड्यूस डेब्ट बर्टन, loans to developing countries, interest rates, specific and debit traps। तो ये हमारे पास डेब्ट बर्टन, इसे हम ये हमारे पास इस तरह डिफाइन होता है कि हम इसे कहते हैं कि ये हमारे पास किसी भी डेवलपिंग कंट्री के अंदर जो है ना उसके ऊपर बर्डन आ जाता है डेब्ट की वजह से। तो ये हमारे पास क्या करते हैं? उसकी इंटरेस्ट रेट को स्पेसिफाई करते हैं और फिर हमारे पास उसको डेब्ट देते हैं। तो इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये किसी भी जो है ना डेवलपिंग कंट्री को डेब्ट के अंदर ट्रैप कर देते हैं, और अगर उसे निकालना हो तो भी वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेना पड़ता है, तो उससे उसके ऊपर बर्डन बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। तो इससे हम क्या कहते हैं कि इसके इम्पैक्ट जो है ना डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर, डेवलपिंग वर्ल्ड के ऊपर बड़े ख़तरनाक हैं कि ये उनके अंदर वो इसके डेब्ट ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं। इन्वायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट भी हैं इसके वर्ल्ड बैंक के। ये क्या करते हैं हमारे पास? नॉर्मडा डैम जो है ना इंडिया के अंदर, वो इसकी कोलेबोरेशन वर्ल्ड बैंक की कोलेबोरेशन से बना, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि मिलियंस ऑफ पीपल जो है ना वो डिस्प्लेस हुए। तो ये इसके इन्वायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट हो गए कि इसने ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन करवाई, लोगों को डिस्प्लेस करवाया। ठीक है, फोर्स माइग्रेशन करवाई। और फिर हमारे पास क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन। वर्ल्ड बैंक की वजह से प्राइवेटाइजेशन भी होती है। जैसे बोलिविया के अंदर जो है ना बर्डन किस चीज़ का था? वाटर सप्लाई सर्विसेज का, तो उसको प्राइवेट कर दिया गया। उसकी वजह से क्या हुआ कि पानी की कीमत हाई हो गई। और जो हमारे पास क्या था? कोका बम्बू वार्स, मतलब उनके अंदर सोशल लड़ाइयाँ शुरू हो गई उनकी। तो ये क्या हुआ? ये वर्ल्ड बैंक की वजह से हुआ कि प्राइवेटाइजेशन उसने करवाई इधर वाटर सप्लाई सर्विसेज की बोलेविया के अंदर, और उसकी वजह से फिर पानी की कीमतें बढ़ी, और फिर उसकी वजह से कोका बम्बा वार्स जो है ना वो इरप्ट हो चुकी है। तो ये इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। फिर हमारे पास क्या है कि वर्ल्ड बैंक का इम्पैक्ट्स, ये हमारे पास क्या करती है? फोकस मोर ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। ये हमारे पास क्या करती है? एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करवाती है, नॉट एड्रेस पावर्टी इशूज़। डोमेस्टिक नीड को इग्नोर करती है, लोकल पॉपुलेशन की उनकी नीड को अनएड्रेस छोड़ती है। जैसे कि हमारे पास गुल अहमद है पाकिस्तान के अंदर ब्रांड, उसको भी ये वर्ल्ड बैंक ने ही सारा मतलब डिग्रेड करवाया है। ये GDP को इम्प्रूव करने की कोशिश करती है मगर ये पावर्टी को ख़त्म नहीं करती। ट्राई टू इम्प्रूव वेस्टर्न मॉडल्स।
इम्पोज वेस्टर्न मॉडल। तो ये जो हमारे पास है ना वर्ल्ड बैंक, ये वेस्टर्न मॉडल्स जो होते हैं ना इकोनॉमी के, उनको इम्पोज करने की कोशिश करती है, बल्कि लोगों की लोकल नीड्स को नहीं देखती है, उनकी लोकल सिस्टम को जो है ना ये तबाह बर्बाद कर देती है। फिलासफी ऑफ डूइंग दीज थिंग्स कैन इम्प्रूव डेवलपमेंट अप्लाई ऑन मॉडल्स ऑल ओवर द कंट्री। तो ऑल ओवर द कंट्रीज, तो ये पूरी दुनिया के अंदर एक ही मॉडल, यूरोपियन मॉडल को ही, मतलब वेस्टर्न मॉडल को ही अप्लाई करने की कोशिश करती है ज़बरदस्ती, चाहे वो अप्लाई होता हो ना होता हो। उसमें हमारे पास क्या आ जाता है, ट्रेड लिबरलाइजेशन आ जाती है और इंक्रीज टैक्स डेटाबेस आ जाते हैं। ये डाइवर्स हालांकि इसको ये इम्पोज नहीं करना चाहिए, डाइवर्स मॉडल्स बनाने चाहिए, उसके अंदर मॉड्यूल्स होने चाहिए, हर कंट्री के ऊपर उसकी नीड्स के मुताबिक ही इम्प्लीमेंट किया जाए। ये नहीं कि एक ही मॉडल को सबके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दो ताकि चाहे उसकी ग्रोथ हो ना हो। फिर हमारे पास क्या होता है, ये करती है लिमिटेड लोकल इनपुट। ये मतलब टॉप जो हमारे पास टॉप डाउन अप्रोच है ना, ये वो अडॉप्ट करती है, हालांकि इसे डाउन टू टॉप अप्रोच होनी चाहिए। वर्ल्ड बैंक ये है ना, ये कंसिडर नहीं करती कि लोकल पॉपुलेशन को बेनिफिट्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बस ओवर सीन कर देती है उन चीज़ों को। डिपेंडेंसी सिंड्रोम, वर्ल्ड बैंक की वजह से क्या हो गया, डिपेंडेंसी सिंड्रोम क्रिएट हो गया। कंट्रीज़ जो है ना वो इस पर डिपेंडेंट रहना पसंद करते हैं, वो अपनी ग्रोथ वगैरह जो है ना उसको पोटेंशियल को अचीव नहीं करते, क्योंकि वर्ल्ड बैंक उनको फिर कर्जे वगैरह दे के उनको एडिक्ट कर देती है डेब्ट का। हमारे मुल्क की इसकी मिसाल है ज़िंदा। अब इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के नेगेटिव इम्पैक्ट्स हों, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। वो क्या है कि हमारे पास जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है इंडिया की, वो भी वर्ल्ड बैंक के ताबूत से हुई है। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, वो भी वर्ल्ड बैंक के ताउन से हुए हैं। इंप्रूविंग एक्सेस टू एजुकेशन एथोपिया के अंदर भी वर्ल्ड बैंक की वजह से हुई है। और जेंडर डिस्पैरिटी जो एड्रेस हुई है वो भी, इंक्रीज स्कूल इनरोलमेंट भी वर्ल्ड बैंक के ताउन से हुई है। और हमारे पास क्या है, ईफा एथोपिया एजुकेशन फॉर ऑल, ये किसी वर्ल्ड बैंक के ताउन से हुई है, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। डिजीज़ कंट्रोल के अंदर भी वर्ल्ड बैंक ने हेल्प की है कि हमारे पास सब सारा जो अफ्रीका है उसके अंदर एसटीडीज़ थी, एड्स बहुत ज़्यादा थी, उसको रिड्यूस की है। एचआईवी को रिलेटेड जो डिजीज़ थी उनको उसने एड्रेस किए है। वैक्सीनेशन तो नहीं बनी मगर उसकी जो है ना प्रोटेक्टिव मेजर्स वगैरह की वजह से अभी ये कम हो गई है। तो ये वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है, इनिशिएटिव है। और हमारे पास क्या है, ये मल्टी कंट्री एड्स प्रोग्राम थे वो भी इसने वर्ल्ड बैंक ने इनिशिएट करवाए। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के अंदर इसने क्या रोल प्ले किया, वियतनाम के अंदर इसने एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स लगाए, इरीगेशन सिस्टम लगाए, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स इंट्रोड्यूस की, जिसकी वजह से जो है ना इंट्रोडक्शन इन मॉडर्न टेक्निक्स के इंट्रोडक्शन की वजह से जो वियतनाम की एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा हुई। तो इसमें भी ये वर्ल्ड बैंक का रोल है, ये उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं। और इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, इनिशिएट क्लाइमेट चेंज प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड। तो इसने हमारे पास क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी काम किया, जैसे हमारे पास मोरक्को के अंदर किया, इसने लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट बनाया दुनिया का, जो कि हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। और ये जो है ना, ये भी हमारे पास जो मोरक्को वाला प्रोजेक्ट है ये वर्ल्ड बैंक का इनिशिएटिव है। ठीक है। इसको हमारे पास फिर हमारे पास पोस्ट डिज़ास्टर में जो है ना हमारे पास रिकवरी, उसके अंदर भी ये अपना हेल्प करती है। ठीक है। वर्ल्ड बैंक इसकी इनिशिएटिव्स होते हैं, जैसे श्रीलंका के अंदर 2004 के अंदर किया, रिकवरी ऑफ श्रीलंका के अंदर इसने हेल्प की जब उधर डिजास्टर आए। तो रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी के अंदर वर्ल्ड बैंक हेल्प करती है, जैसे ब्राज़ील के अंदर की बोथला फैमिलिया, मतलब जो प्रोजेक्ट था उसके तहत। और इसने क्या किया कि जो लो इनकम फैमिलीज थी उनको सपोर्ट प्रोवाइड की और हेल्प प्रोवाइड की। फिर वर्ल्ड बैंक ने और कौन सा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है, वो ये कि इसने स्ट्रेंथनिंग ऑफ गुड गवर्नेंस, ये गुड गवर्नेंस के स्ट्रेंथनिंग के अंदर अपना रोल प्ले करती है। जैसे कि हमारे पास क्या करती है, इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लाती है, इफेक्टिव डिलीवरी मैकेनिज्म इंश्योर करती है। और ये सब कुछ किस चीज़ से इंश्योर हुआ है, वर्ल्ड बैंक से। जैसे कि उसने रवांडा के अंदर किया था, तो 21% जो फीमेल पार्लियामेंट है ना रवांडा के अंदर, वो जो है ना वर्ल्ड बैंक की इंश्योरेंस की वजह से, इफेक्टिव मॉडल्स की वजह से, इफेक्टिव डिलीवरी मैकेनिज्म की वजह से। तो इसने क्या किया, हमारे पास गुड गवर्नेंस को भी स्ट्रेंथन किया है। तो ये था हमारा लेक्चर आज वर्ल्ड बैंक के ऊपर। उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी नॉलेज मिला होगा। बी कनेक्टेड विद मी फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग स्टफ। अल्लाह हाफिज़।